जिंदाबाद, अपने में सो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद. Can we fight with those intellectuals who are genuinely involved in system and they are discriminating minorities on the basis of religion? You can only combat them through facts. आप उनको फैक्ट्स और फिगर्स दिखाइए, आरटीआई के जरिए या दूसरे तरीके से मेहनत करिए कि आप इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मेरिट के ऊपर आपके पास दूसरे भी कैंडिडेट्स हैं, आप ये कैंडिडेट्स को क्यों नहीं ले रहे हैं? कठिन काम है, मगर हमको स्टेप बाय स्टेप लेकर उनके खिलाफ कंप्लेन करना पड़ेगा, मेमोरेंडम डालना पड़ेगा, उनके सुपीरियर के पास जाना पड़ेगा, और we have to keep knocking at their doors as demanding our rights. Okay, thank you. सफूरा जरगर के लिए क्या कर सकते हैं by valid means? देखिए, she has got a very competent legal team जो उनके लिए बेल के लिए लड़ रहे हैं. उनके साथ हम लोग भी संपर्क रख रहे हैं, मगर वो टीम बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है. नेशनली इंटरनेशनली काफी आवाज उठा है, मगर मैं मानती हूँ जितना भी उठा है उतना कम है. We need to keep raising voices. प्रोटेस्ट करिए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट कीजिए, ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, पोस्टर कैंपेन शुरू कीजिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, प्रेसिडेंट को लिखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखिए, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट सफूरा जरगर, बाकी लोग जो भी अरेस्ट हुए हैं, इट इज इनजस्टिस बीइंग डन अंडर द कोर्ट टाइम. पीसफुली और अमन पसंद तरीके से हमें हमारा आवाज उठाना चाहिए, जो भी हम करना चाहिए. मैम, एक क्वेश्चन है कि बामसेफ एक बड़ा संगठन है हिंदुस्तान में आरएसएस के बाद, उसके कैडर भी अच्छे खासे हैं, लेकिन जो मुस्लिमों पर ज्यादातर जो मॉब लिंचिंग हुई है, उस मॉब लिंचिंग में अक्सर दलित शामिल हैं, तो इसको कैसे देखा जाए या कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, ये बहुत एक लंबी समझ की बात है और एक लंबी लड़ाई की भी बात है. आपको भी पता होगा, हमें भी पता है कि हमारे देश में 25 साल से ये बात इलेक्टोरली कही जाती है, इलेक्शन के समय, कि पिछड़े, दलित, मुसलमान सब साथ में मिलकर हम लोग बदलाव ला सकते हैं. मैंने तब भी कहा और आज भी कहा कि वो बदलाव, वाकई बदलाव तब होगा जब नॉन इलेक्शन टाइम में ये दो समुदाय के बीच में एक गहराई से बैठ के डायलॉग हो. क्योंकि मैंने दो चीज पाई है. मैंने पाई है कि मुसलमान के बीच में भी कास्ट सेंटिमेंट है, अपर और लोअर कास्ट को लेकर, और मैंने देखा है कि दलितों के बीच में एक हिंदूकरण, ब्राह्मणकरण हुआ है, ताकि एक एंटी मुस्लिम बायस भी है. तो ये 50-60 साल में जो ये डाला गया है, ये दोनों चीज को हम कैसे सुधार सकते हैं? ये तभी हम सुधारेंगे जब नॉन इलेक्शन टाइम में ये दोनों समुदाय के बीच में सोशल रिलेशंस बढ़े, आना जाना बढ़े, बातचीत बढ़े. और ये सिर्फ इलेक्शन के जुगाड़ के लिए ये अलायंस बनना वो परमानेंट नहीं हो सकता. सोशल रिलेशंस हमारे बढ़ाने पड़ेंगे, हमारी सोशल रिलेशंस को गहराई से बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि मैंने ये कास्ट फीलिंग मुसलमान में भी पाया है और मैंने एंटी मुस्लिम फीलिंग दलितों में भी देखा है. दोनों हकीकत है. एग्जैक्टली. आई थिंक सभी के सवाल हो चुके हैं. अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो रख सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट बाकी हैं. और नाउ वी विल. एक क्वेश्चन और है मैम. जी. how we can fight against government within constitutional limit when people in power targeted those who resist them? See, that's the whole point. यही तो बड़ी चुनौती है कि पूरे जो दिल्ली में नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, मध्यम फरवरी तक जो प्रोटेस्ट चले, वो कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट थे, वो अमन पसंद तरीके से प्रोटेस्ट हुए. और जब उसके बावजूद जब इलेक्शन में हारी रूलिंग पार्टी जो दिल्ली में केंद्र सरकार में रूल कर रही है, तो एक तरह का वो जो हिंसा हुई, हिंसा को अभी पूरा नैरेटिव ये लोग बदलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरे प्रोटेस्ट ही हिंसा के लिए बन रहे थे. तो ये बहुत चुनौती देने वाला वक्त है और हमें सुलझे तरीके से सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली करना पड़ेगा. एक तो मैं बात लिखते रहिए आप, आर्टिकल्स, मेमोरेंडम्स, अथॉरिटीज को मेमोरेंडम्स, और जब भी
लॉकडाउन खत्म होगा, अमन पसंद तरीके से हमें प्रोटेस्ट हमारी जारी रखने पड़ेंगे विद इन द पैरामाउंट लिस्टिंग ऑफ द लॉ। आपको पता है कि कोई भी जब कहता है कि आप प्रोटेस्ट करो, कभी भी उनके खिलाफ एफआईआर ये देश में होने लगे हैं। आकार पटेल के खिलाफ हुआ, दूसरों के खिलाफ हुआ। तो और एक समुदाय है हमारे मुसलमान जो ज्यादा वल्नरेबल है ये हुकूमत को लेकर। इसीलिए जो भी हम करें वो संजीदगी से स्ट्रेटजी बना करके करें, अलायंस बिल्ड करके करें। जैसे अभी भी मैंने देखा तो ट्रेड यूनियंस ने 3 जुलाई को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट बुलाया है एंटी लेबर लॉज को लेकर। इसके पहले भी 5 मई को भी उन्होंने बुलाया था, 22 जून को भी बुलाया था, अभी 3 जुलाई को भी ऑल इंडिया प्रोटेस्ट ट्रेड यूनियंस ने बुलाया है। और सरकार को ये हिम्मत नहीं कि ट्रेड यूनियंस के लोगों के खिलाफ एफआईआर करनी। तो हमें भी हम स्ट्रैटेजी बना करके ये बात करनी पड़ेगी ताकि सामने वाली जो हुकूमत, जो बड़ी क्रूर हुकूमत है, जो संविधान में नहीं मानने वाली हुकूमत है, वो गलत फायदा नहीं उठा सके। थैंक यू मैम। आपका एमएसओ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब का भी शुक्रिया और उनकी तरफ से आपका भी शुक्रिया जिन्होंने हमको कनेक्ट किया। फ्यूचर में मैडम हम आपको याद करते रहेंगे ताकि जो हमारे एक इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, जो एक कंपोजिट कल्चर है, उसको जिंदा रखा जाए। आज अगर चंद लोग हुकूमत में आए हैं और ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत ही छोटी फुलझड़ी की इनकी उम्र है। इस मुल्क में हमेशा से ख्वाजा गरीब नवाज का जो शांति और अमन का पैगाम रहा है वही हमेशा से चलता आया है। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एमएसओ की तरफ से, और मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब का, डॉक्टर अहमद मुस्तफा सिद्दीकी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू शबीर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।